नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मोदी विरोधी एजेंडा मेड इन चाइना। आज हल्ला बोल में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या मोदी विरोधी एजेंडे के पीछे चीन की साजिश है। उस साजिश में क्या कांग्रेस शामिल है, यह आरोप बीजेपी लगा रही है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने आज लोकसभा में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला दिया और आरोप लगाया कि न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक को जो फंड मिले उसका कनेक्शन चीन से है। बीजेपी का आरोप है कि न्यूज क्लिक वो न्यूज वेबसाइट है जो देश विरोधी है। उस वेबसाइट पर 2 साल पहले आपको बताते हैं ईडी का छापा पड़ा था, तो कांग्रेस पार्टी ने, लेफ्ट पार्टी के नेताओं ने उसका बचाव किया था। न्यूज क्लिक के पक्ष में वो आए थे, सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे कि जानबूझकर ऐसे मीडिया हाउसेस को टारगेट किया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ लिखते हैं। लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ही रिपोर्ट छाप दी है कि चीन से पैसा मिलता है इस न्यूज क्लिक को। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज क्लिक के साथ कांग्रेस के कनेक्शन को लेकर जोरदार हमला किया है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि बीजेपी ने न्यूज क्लिक पर न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे को लेकर कांग्रेस को कैसे घेरा है। बीजेपी ने कहा कि न्यूज क्लिक देश विरोधी है। न्यूज क्लिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का हथियार है। इसे नेवल रॉय सिंघम ने फंड किया है, जिसका रिश्ता चीन की माकू कंपनी से है। हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि 2 साल पहले न्यूज क्लिक के खिलाफ ईडी ने जांच की थी। 5 घंटे की रेड में 38 करोड़ की फंडिंग का खुलासा हुआ था जो चीन से जुड़ा हुआ था। हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि न्यूज क्लिक को लेकर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर कैसे हमला किया है, कैसे तमाम मामलों को जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि नकली मोहब्बत की दुकान में सामान चीनी मिल रहा है। हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि नेवल रॉय सिंघम है कौन। वो दरअसल श्रीलंकाई मूल का एक अमेरिकी कारोबारी है जिसने चीन के समर्थकों की फौज खड़ी करने के लिए एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक एजेंडा था, एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन, ये लोग चलाते थे और इनके यहां सारा सामान चीनी है और चीन को सम्मान है। हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है, और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए थे। फंडिंग तो कर रहे थे न्यूज क्लिक को चाइनीज कंपनियां नेवल रॉय सिंघम के माध्यम से, लेकिन जो इनके सेल्समैन थे हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग हो गए थे। जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए और जो चाइना के नैरेटिव को बनाने के लिए ये लोग साथ में जुड़कर खड़े हो गए। This kind of politics is absurd. No one in any of our political parties can be considered to be anti-Indian. We have a different view of how India should progress and what India needs in terms of its future as a democracy. And that's the difference. It's not about any foreign country. In fact, we have been critical of this government for not being tough enough on China after they killed 20 of our soldiers in Galwan. So it makes no sense to make such a charge. गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए। संजय निरुपम जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की जुड़ गई हैं। दरअसल दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में भी चर्चा हो रही है। कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह वहां पर बोल सकते हैं। जैसे उसकी शुरुआत होगी हम आपको वहां भी लिए चलेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो चीन से आप सीधा लिंक जोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का, गौरव भाटिया जी, उसमें बहुत ही गंभीर आरोप निशिकांत दुबे ने लगाए हैं। यहां तक कहा है कि जब डोकलाम चल रहा था तो चीन से बातचीत की जा रही थी। एक के बाद एक जो तमाम उन्होंने आरोप लगाए हैं, डोकलाम के वक्त चीन के लोगों से हाथ मिलाए, यह आरोप लगाया जा रहा है गांधी परिवार पर, राहुल गांधी पर। उन्होंने एंटी इंडिया एजेंडा जो है, ब्रेक इंडिया कैंपेन चलाया है, चीन के प्रति प्यार दिखता था, नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान मिलता है। कुछ तथ्य हैं आपके पास जिसके जरिए आप कोरोबोरेट कर सके, या फिर ये
कोरे आरोप है। अंजना जी, केवल तथ्यों पे ही बात होगी। और मैं आपको बताऊं कि जब भारत मजबूत होता है, हमारा देश गौरवान्वित होता है, तो चीन को घबराहट होती है और छाती पीटती है कांग्रेस पार्टी। और जब चीन से जुड़ी हुई जो शक्तियां हैं उन पे कार्रवाई होती है, तो सबसे पहले उनका बचाव करने के लिए आती है कांग्रेस पार्टी। पहला सवाल, आपको भी पता है कि न्यूज क्लिक नामक ये जो कंपनी है, इसके खिलाफ कार्रवाई हुई 2021 में। आईटी और ईडी दोनों ने कार्रवाई करी। क्या ये संयोग है कि रणदीप सुरजेवाला ने, जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा मोदी गवर्नमेंट का एक ही काम है, मोदी सरकार केवल एक काम करती है, ये अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये जो रेड पड़ रही हैं टैक्स ऑफिशियल्स द्वारा, ये कई घंटे तक चली, लेकिन ये मोदी जी के इशारे पे हो रही हैं। फिर से न्यूज क्लिक के साथ खड़े हो गए। तीसरा, अभिषेक मनु सिंघवी जी, वरिष्ठ नेता है ना अंजना जी कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि आप किसी को फर्जी न्यूज उजागर करने से रोक नहीं सकते हैं। न्यूज क्लिक के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है ये उचित नहीं हुई है। आईटी रेड क्यों हो रही है? और सुप्रिया श्रीनाथ, वो भी इन्हीं की प्रवक्ता है, उन्होंने भी कहा कि ये जो रेड हुई है न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री पे, ये मोदी जी का प्रयास है जो निर्भीक आवाजें हैं उन्हें दबाने का। ये तो 4 मैंने नेता गिनवाए। क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि जब जांच एजेंसी अपना काम कर रही थी और जो बात 2 साल पहले, सोचिए कितनी सजग है मोदी जी की सरकार कि वो कार्रवाई कर रही थी, आज न्यूयॉर्क टाइम्स उसका जिक्र कर रहा है। तो ऐसी न्यूज क्लिक नामक कंपनी के साथ कौन खड़ा हुआ? वो कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई जिसका खुद का चरित्र क्या है मैं बता दूं। आज पूरा देश पूछ रहा है। 2008 में पार्टी टू पार्टी समझौता, जब खुद सत्ता में थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, वो एमओयू जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? ये आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ। और मैं आपसे इतनी ही विनती करूंगा, आज पूरे 35 मिनट मेरा समय भी ले लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से बार बार ये पूछिएगा क्या ये देश के साथ राहुल गांधी की गद्दारी नहीं है कि आज तक इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया कि इस समझौते में पार्टी टू पार्टी लिखा क्या है। दूसरी बात, क्या ये भी प्रमाण नहीं है 1.5 करोड़ की रिश्वत? देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है। 1.5 करोड़ की रिश्वत राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन सीसीपी से ली है। क्या वो 1.5 करोड़ लौटाया या नहीं? तीसरा, हमारी सेना वीर थी, है और रहेगी। खदेड़ा है चीन की सेना को। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। ठीक है, क्यों कहा? हाँ। क्या ये अंदेशा नहीं होगा? ये इसलिए कहा क्योंकि एमओयू अपनी ताकत दिखा रहा है। चौथी बात, याद करिए डोकलाम, जब हमारी वीर सेना चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी टेंट के नीचे, क्या राहुल गांधी हक्का नूडल नहीं खा रहे थे? आज तक सार्वजनिक करा है कि चीनी जो एम्बेसडर था उससे क्या बात करी? आज तक सार्वजनिक नहीं किया। और मैं एक बात और कहूंगा, आपको मालूम है ये वो सरकार है, चाहे जितना विदेशी षड्यंत्र कर ले, कैम्ब्रिज एनालिटिका मॉडल लगा ले, चाहे मदर ले ले शुजा की जो ईवीएम पे सवाल उठा रहा था भारत की, और कपिल सिब्बल वहां बैठे थे, भारत आगे की तरफ प्रगति के रास्ते पे अग्रसर रहेगा। ये कांग्रेस पार्टी रोक नहीं पाएगी, चाहे देश के साथ जितना गद्दारी कर। ठीक है, अब संजय जी आप एक एक करके सबका जवाब दे दीजिए। डोकलाम के वक्त चीनी दूतावास में बातचीत को लेकर वो प्रश्न कर रहे हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले पैसे को लेकर बार बार बीजेपी प्रश्न कर रही है, और बाकी बातें तो प्रमाण और आरोपों के बीच में उलझ के रह जाती हैं। पता नहीं कब तक सच आएगा, किसी मामले में कुछ हो सकता है। लेकिन संजय जी, जब कैम्ब्रिज में खड़े होकर भारत चीन के मौजूदा रिश्तों को देखने के बावजूद राहुल गांधी कहते हैं कि चाइना इज अ फोर्स ऑफ नेचर, एन एस्पायरिंग सुपर पावर, और फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी वो जिक्र करते हैं जो कि पीओके से गुजरता है, जिसका भारत विरोध कर रहा है,
तो फिर आम लोगों के मन में वो बयान सुनने के बाद बहुत प्रश्न आते हैं, उससे बल मिलता है। सब पर आपका जवाब। देखिए, तथ्य के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जो झूठ परोसा है उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि आज एक ऐतिहासिक दिन है जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम षड्यंत्र के बावजूद राहुल गांधी जी की धमाकेदार वापसी हुई है लोकसभा में। जाहिर सी बात है, जब राहुल गांधी जी आए हैं तो निश्चित तौर पर देश का ध्यान बटाने के लिए और राहुल गांधी के खिलाफ एक दुष्प्रचार करने के लिए कुछ न कुछ ये नया नौटंकी, नया ड्रामा जरूर करेंगे। और इसलिए आज न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसके ऊपर कभी इनको भरोसा नहीं रहता, और न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर कुछ छप जाए और हम लोग अगर उसको कोट करें तो बोले देखो जी विदेशी अखबार को कोट कर रहे हैं, ये विदेशी साजिश का एक हिस्सा बन रहे हैं। आज वही न्यूयॉर्क टाइम्स का कोई एक लेख है, कोई आर्टिकल, उसको लेकर के बीजेपी के सांसद वहां खड़े थे। तो राहुल गांधी से घबराहट है। राहुल गांधी के आने से मोदी सरकार की चिंता बढ़ी है, भाजपा वालों की नींद हराम हुई है, उसकी वजह से ये उल जलूल बातें हो रही हैं और पुरानी बातें, गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है न्यूज क्लिक। न्यूज क्लिक हो या न्यूज फ्लिक हो, कोई भी हो, अगर वो किसी दुश्मन देश से पैसे ले रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार को पूरा हक है कि ऐसी संस्था, व्यक्ति या एजेंसी के खिलाफ वो कार्रवाई करे, और कांग्रेस पार्टी कभी भी बीच में नहीं आएगी। मैं कांग्रेस के बिहाफ पे आपको वचन देता हूं, और कांग्रेस पार्टी कभी आती भी नहीं सब मामलों में। तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, अब रह गए चीन। चीन के साथ धंधा आप कर रहे हैं। चीन के साथ जो पूरा हमारा फॉरेन ट्रेड है उसमें जो चीन का जो हमारे यहाँ जो इंपोर्ट आ रहा है, चीन से जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, वो लगातार कई गुना बढ़ता चला गया। दिखावे के लिए चीन जब हमारे यहाँ कुछ दखलंदाजी करता है, घुसपैठ करता है, कभी डोकलाम में, कभी लद्दाख में, कभी अरुणाचल में, तो आप दिखाने के लिए दो चार टिकटॉक जैसी कुछ से जो है एक सोशल मीडिया के जो कुछ हैं चीजें, उसको बंद कर देते हैं, लेकिन धंधा अनवरत जारी है। आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी चीन के मुद्दे पर कभी कोई ठोस जानकारी नहीं देते हैं। लद्दाख में जो छीना झपटी होती है हमारे सेना के जवानों के साथ, उनके सेना के जवानों के बीच जब मारामारी होती है, हमारे 20-20 जवान शहीद हो जाते हैं, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं बोले ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी के आंखों में कभी भी आंसू नहीं टपकते जो हमारे जवान वहां मारे जाते हैं लद्दाख में, चीन के साथ मुठभेड़ में, या चीन के साथ एक छोटे से युद्ध के रूप में जो घटनाएं घटती हैं। चीन ने हमारे जो लद्दाख में जो वहां पर एक लेक है बहुत बड़ा, पोस्टतुंग, वो उसमें जितनी भी हमारे जो फिंगर्स थे वहां पे, जहां हम लोग वो करते थे, पहरेदारी करते थे, उसमें हमारे हिस्से के फिंगर्स को उन्होंने अपने हिस्से में ले लिया है, और हम लोग तमाशा देखते रह रहे। अब बीच में मत बोलिए मैंने बोला नहीं है। रह गई बात डोकलाम में घुसपैठ इनने की थी। अब डोकलाम के समय राहुल गांधी क्या कर रहे थे, अफवाह मत उड़ाइए, कोई कॉन्क्रीट जानकारी हो लेके जाइए, राहुल गांधी उसका भी जवाब देने में सक्षम है। मुझे जानकारी नहीं है इसकी, लेकिन डोकलाम के समय जब डोकलाम हुआ तो निश्चित तौर पर वहां पर चीन की घुसपैठ थी और भारत पूरी तरह से फ्लैट हो गया था। भारत की सरकार जितना प्रतिवाद करना चाहिए नहीं कर पाए। जहां तक हमारी सेना की बात है, हमारी सेना के ऊपर हमको गर्व है, हमारी सेना लड़ती है, लेकिन हमारी सेना को लड़ने के लिए जो ताकत होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल विल पावर की तरफ से जो संदेश होना चाहिए, कभी कभी वो नहीं होता है, जिसकी वजह से हम चिढ़ जाते हैं और उसके बाद हमें कहना पड़ जाता है। पूरा अरुणाचल का जोन देख लीजिए, अभी इस समय क्या हुआ, स्टेपल वीसा का किस्सा आपको मालूम है। स्टेपल वीसा हो रहा था, जो खिलाड़ी लोग जा रहे थे, अचानक स्टेपल वीसा के ऊपर रोक लगाया गया, उसके बाद वो रोक वापस ले ली गई। तो कहीं ना कहीं चीन के दबाव में भारत सरकार, मोदी सरकार है, दिखती है, ये बार बार दिखा है। अरुणाचल के आसपास के पूरे इलाके में लगभग 1,500 स्क्वायर किलोमीटर जगह चीन ने कब्जा कर रखा है। इसमें भारत सरकार ने आज तक कुछ नहीं कहा, आज तक ठोस कुछ नहीं बोला। उस तरफ तमाम जो रोड बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेल बन रहा है, हाउसिंग कॉलोनी बन रही है, आपकी आंखों के सामने चाइना भारत में घुसपैठ करने के लिए सारे इंतजाम करके बैठा हुआ और घुस भी रहा है, लेकिन भारत सरकार किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं करती। हम तो बार बार ये कहते हैं कि आखिर वो कौन से कारण है जो प्रधानमंत्री जी चीन का नाम आते ही एकदम चुप्पी साध लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन पलट करके जो इनके प्रवक्ता लोग होते हैं, वो कोई राहु एक बीच मत बोलिए, राजीव गांधी फाउंडेशन का कोई किस्सा लेके आते हैं और कहते हैं रिश्वत लिए। अरे कौन सी संस्था चेक से रिश्वत लेती है भाई?
अब भाई एक राजीव गांधी फाउंडेशन एक बहुत बड़ा एक एनजीओ है जो पूरे हिंदुस्तान के गांवों में बहुत बड़े पैमाने पर मानवीय सेवा और सामाजिक सेवा का काम करता है। अगर उसको कुछ संस्थाएं बाहर से फंड दे रही हैं, अगर वो नियम कानून के हिसाब से है तो आपको बोलने का हक नहीं। अगर नियम कानून के हिसाब से नहीं है तो बिल्कुल आप चाहे तो कार्रवाई कर सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन चूंकि वो नियम कानून के हिसाब से और आप कार्रवाई नहीं कर सकते, फिर भी आप जानबूझ के बहुत सटल तरीके से, टिपिकल बीजेपी की स्टाइल है, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के एक आक्षेप लगाते हैं जो कि सर्वथा आपत्तिजनक है। तो हम कभी भी, हमने चीन से लड़ा है, हम चीन से युद्ध हारे भी है 1962 में, उसके बाद भी चीन कभी हमको आंख नहीं दिखा पाता था। आज जो मोदी सरकार कहती थी, जो मोदी जी कहते थे कि हम आंख में आंख डाल के बात करेंगे, उनको बार बार चीन आंख दिखाता है और मोदी साहब कुछ नहीं कर पाते। मोदी सरकार चुपचाप अपना मुंह ढक करके, मुंह छुपा करके निकल जाते हैं। ऐसे में चीन के मुद्दे पे कांग्रेस से सवाल पूछने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को अपने आस्तीन में मुझे कहना है। ठीक है प्रियंका जी, एक सेकंड गौरव जी। प्रियंका जी, क्या अब इंडिया में साथ होने का मतलब ये भी होगा कि न्यूज़फ्लिक्स जैसे मुद्दे पर, राहुल गांधी के मुद्दे पर भी आप लोग खुलकर समर्थन में आएंगे कांग्रेस पार्टी के? अंजना जी, सभी को नमस्ते। अंजना जी, मैं तथ्य रख देती हूँ सामने, आई स्टेट फैक्ट्स। अब इसमें अगर इन कुछ गलत निकलता है तो पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को नहीं बख्शा जाना चाहिए, इसमें हमारा कोई डिफरेंट व्यू नहीं है, शुरू से यही व्यू है। पर अंजना जी, मुद्दे की बात यह है कि जब मनीष सिसोदिया जी का आर्टिकल छपता है न्यूयॉर्क टाइम्स में और उनकी तारीफ होती है स्कूलों को लेकर, तब भाजपा पूरी अपनी मशीनरी लगा देती है बोलने में कि ये पेड आर्टिकल है। तो क्या आज वाला आर्टिकल भी पेड है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जब तापिर गाओजी जो इनके अपने सांसद हैं वो बोले पार्लियामेंट में कि चाइना घुस गया है, 50-60 किलोमीटर उसने कब्जा कर लिया है, तो ये तापिर गाओजी की बात को दरकिनार कर देते हैं और टिकटॉक बैन कर देते हैं। तीसरा प्रश्न, जब ये बार बार हम भी कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, पर ये चाइना के साथ लगातार अपना ट्रेड बढ़ाए जा रहे हैं, सारे इंपोर्ट चाइना से हो रहे हैं, 1.2 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड चाइना के साथ है इस समय पर। कोई मेक इन इंडिया नहीं हो रहा, इनका मेक इन इंडिया इसमें कोई इन्होंने सहूलत नहीं दी व्यापारियों को, सारा सामान चाइना से इंपोर्ट होता है। तो ये क्या, इनकी क्या नैतिकता है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, समझ के परे है। लास्ट की अंजना जी, इन्होंने FC 2018 में क्या हुआ था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा को लताड़ा था कि तुम फॉरेन फंडिंग लेते हो, तुमने गलत किया है, तुमने चोरी की है देश के साथ, ये इसका हिसाब दो, तुम्हारे पास 6 महीने हैं। 2018 में ऐसा हुआ था। भाजपा ने क्या किया, वापस पार्लियामेंट गई, संशोधन कर दिया एक्ट में कि फॉरेन फंडिंग ले सकते हैं। तो ये लगातार लोगों को जो मूर्ख बनाने का प्रयास करती है भाजपा, लोग आज जाग चुके हैं क्योंकि अब उनकी पॉकेट हिट हो रही है, क्योंकि आज ये हो गया है कि 25,000 कमाने वाला टॉप 10% में आता है। तो लोग समझ रहे हैं इनकी झूठी कहानियां, बहुत हुआ महंगाई पर वार, बहुत हुआ अत्याचार, लड़की पर वार, सब इनके खोखले वादे सामने हो रहे हैं। ठीक है गौरव जी, अब जवाब दीजिए दोनों की ही बातों का। राहुल गांधी की वापसी हुई और क्या ये संयोग है या प्रयोग है कि उसी दिन निशिकांत दुबे इस पूरे मामले के साथ उनका नाम लेकर बरस पड़े संसद में? संजय जी का कहना है कि आप लोग राहुल गांधी से डरते हैं। अंजना जी, मणिपुर में छुपाना है। जी जवाब दे रहे हैं। चलिए, मुझे ये नहीं समझ में आता है राहुल गांधी को इतनी महत्व क्यों दिया जाता है। अमेठी से, जो कि इनकी पारिवारिक सीट रही है, कहते थे मेरा गढ़ है, हार गए तो देते हैं राहुल गांधी को इतना। और अंजना जी अब देखिए, मैं दिखाता हूं किस तरह से बचकाने बयान देते हैं। राहुल गांधी से ज्यादा परेशानी तो आप लोगों को होती है अंजना। अब ठीक है, तो फिर चलिए इनको चुप करा लीजिए। बोलिए गौरव जी। देखिए, मैं प्रवक्ता महोदय की बात संजय जी उसी का जवाब दे रहे हैं, बीच में बोलिएगा तो फिर पूरी आवाज कटेगी बीच बीच में। सर, मैं संजय जी आपसे जवाब ले लूंगी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आपसे जवाब लूंगी, इसके बाद आप ही की बारी होगी, ठीक है? प्लीज गौरव जी बात पूरी कीजिए। देखिए, राहुल गांधी का विरोधाभास उनकी अपरिपक्वता को आपके चैनल पे उजागर करता हूं। याद करिए, विदेशी धरती पर जाकर बोल रहे थे कि चीन बड़ा अच्छा देश है और साथ में कहा चाइना इज अ फोर्स ऑफ नेचर। भारत के लिए बोला था भारत का लोकतंत्र मर गया है। भारत का लोकतंत्र मर ही नहीं सकता है, जमीर मर गया राहुल गांधी का, क्योंकि रिश्वत ली चीन से और भारत को बदनाम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, अंजना जी आप बताइए, अगर
भारत का लोकतंत्र मर गया और सुप्रीम कोर्ट को नरेंद्र मोदी जी चला रहे थे, तो फिर उनकी सजा पे रोक सर्वोच्च न्यायालय ने कैसे लगाई? पहला प्रश्न। दूसरा, स्पीकर जी ने ही आज जो है आदेश करा है और उनकी जो सदस्यता थी उसको बहाल किया है, तो इसका मतलब कि हमारा पार्लियामेंट भी जिंदा है, स्पीकर का संवैधानिक पद भी जिंदा है। सेना के लिए कहते हैं चीन की सेना से भारतीय सेना पिट गई। मैंने ये सवाल पूछा, क्या भारत की सेना कभी पिट सकती है? हमने तो खदेड़ा था चीनी सैनिकों को, कोई उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब सेना पे प्रहार किया। चौथा, बड़ी आवश्यक बात आपको बताता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर रही थी आपकी प्रवक्ता। अरे अरविंद केजरीवाल ने स्वयं स्वीकारा, उन्होंने कहा बहुत मुश्किल होता है न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई खबर छपवाना। खबर छपती है, छपवाई नहीं जाती है। मनीष सिसोदिया की खबर को छपवा दिया होगा इसलिए बोला, लेकिन मैं कह रहा हूं छोड़िए न्यूयॉर्क टाइम्स को। मैंने तो यह सवाल उठाया 2021 में ईडी आईटी की कार्रवाई हुई न्यूज क्लिक पे। अभिषेक मनु सिंघवी, दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला, सुप्रिया श्रीनाथ क्यों न्यूज क्लिक की पैरवी कर रही थी? और पैरवी से याद आया, देखिए न्यूज क्लिक जब हमारी सरकार ने इन पे कार्रवाई करी, क्योंकि हमारी सरकार तो सख्त कार्रवाई करेगी अगर गलत करोगे, तो कौन खड़ा हुआ वकील बन के न्यूज क्लिक का? कपिल सिब्बल 2021 में, जब वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। क्या ये पूछा नहीं जाएगा कोई भी देश विरोधी कार्य करता है तो उसका वकील कांग्रेस पार्टी क्यों देती है? यह सवाल पूछा जाएगा। दूसरी बात, आप मुझे बताइए ये अंतरराष्ट्रीय साजिश क्यों? मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं, कहते पाकिस्तान को अरे थोड़ा हाथ लगाओ मोदी जी को हटाने के लिए। ईवीएम पे सवाल होते हैं, याद करिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी लंदन में, एक अपना चेहरा छुपाए हुए शुजा नामक व्यक्ति था और कपिल सिब्बल वहां बैठे थे। उसके बाद बीबीसी का प्रोपेगेंडा आ जाता है, तो क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? कैम्ब्रिज एनालिटिका मॉडल जो कि टूल किट है, जो ये कहता है भारत को बांटो, जो ये कहता है आग लगा दो, नफरत करो, उस मॉडल को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाते हैं। और मेरे एक सवाल का उत्तर, एमओयू 2008 में जो आपने समझौता पार्टी टू पार्टी किया, अगर कुछ छुपाने के लिए है नहीं, अगर डोकलाम के समय हक्का नूडल खा के चीन के साथ सांठगांठ नहीं कर रहे थे, देश से गद्दारी नहीं कर रहे थे, तो आज तक उस एमओयू को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? पूछता है भारत। ठीक है, एमओयू में क्या है वो एक बार बता दीजिए सर। ये रोज का ये सवाल है जिसमें कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है ना। सर आपने कैम्ब्रिज में मेरे सवाल का जवाब दिया। जैसे ही आप उस भाषण को पढ़ेंगे संजय जी, तो न सिर्फ ये कहा, एक सेकेंड सर सुन लीजिए सवाल को, द चाइनीज वैल्यू हार्मनी, शांति का पक्षधर बताया एक ऐसे वक्त पर अभी कैम्ब्रिज में जब चीन क्या कर रहा है सरहद पर, ये सबको पता है। और इसी वजह से ये बहुत सारे प्रश्न हैं। एमओयू और कैम्ब्रिज में चीन की प्रशंसा क्यों की राहुल गांधी ने? ऐसा है अंजना जी, अभी हमारे बीजेपी के साथी चूंकि उनके सारे नए झूठ खत्म हो गए, इसलिए पुराने झूठों का कोई टेप खोल करके बैठ गए थे। और आप भी कुछ सवाल पूछ रहे हो, वो भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी हमारे एक सवाल का जवाब आज तक क्यों नहीं दे पाई है कि पीएम केयर फंड में किसका पैसा लगा है, चाइना से कितना पैसा है, विदेशी शक्तियों ने कितना पैसा डाला है, देश के कौन कौन से लोगों का पैसा है, आज तक बीजेपी ने बताया है क्या? बीजेपी से कभी आपने सवाल पूछा क्या? ऐसा कभी ये जो बीजेपी के साथी जो बोल रहे एमओयू में क्या साइन हुआ था, सब बता दिया जाएगा। पहले बताइए पीएम केयर फंड में किसका कितना पैसा आया हुआ। रह गई बात, राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा किसी विदेशी धरती पे जाके कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र मर गया है, ये किल्ड, इट हैज बीन किल्ड और इट इज डेड, नेवर। हाँ, लोकतंत्र लोकतांत्रिक तरीके से जो कामकाज होता था हिंदुस्तान में, उस तरीके से आज नहीं हो रहा है। और उसके लिए अगर कोई जवाबदार है तो मोदी सरकार जवाबदार है। मोदी सरकार क्या कर रही है? संवैधानिक तरीके से काम नहीं होने दे रही है। जो भी संवैधानिक संस्थाएं, उन संस्थाओं पे कब्जा करके बैठी हुई है मोदी सरकार। जो मीडिया है हमारा, उस मीडिया को अपना गुलाम बना करके बैठी हुई है मोदी सरकार। न्यायपालिका के कामकाज में दखल देती है और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि एक साथ सुप्रीम कोर्ट के चार बड़े चीफ जस्टिस, चार जस्टिस
सीनियर जस्टिस बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि केंद्र सरकार की दखलंदाजी हो रही है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं जनतांत्रिक परंपराओं को खंडित करने वाली बातें हैं। और अगर जनतांत्रिक परंपराओं को खंडित करने के लिए मोदी सरकार काम करेगी तो निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि लोकतंत्र खतरे में है। और बावजूद इसके जब पब्लिक निकलती है, लोग निकलते हैं, वोटर निकलते हैं, तो कई बार लोकतंत्र जिंदा हो जाता है और उसके बाद इनके सारे पैतरे फेल हो जाते हैं। उसका सबसे ताजा सबूत जो है कर्नाटक है। अब बार बार राहुल गांधी से इनको कोई खतरा नहीं है, और राहुल गांधी एक शब्द बोल दें तो इनके 16 कैबिनेट मिनिस्टर एक साथ राहुल गांधी का जवाब देने के लिए निकलते हैं। बीजेपी के सारे जनरल सेक्रेटरी, बीजेपी के अध्यक्ष, जितने प्रवक्ता तो एकदम मतलब जैसे वो पानी पी पी के राहुल गांधी के खिलाफ लग जाते हैं। और कहते हैं क्या, एक ने बोला क्या कि राहुल गांधी लोकसभा में आएंगे तो नौटंकी होगा। अब बीच में मत बोलो, अभी राहुल गांधी लोकसभा में तो फिर से नौटंकी होगी, मनोरंजन होगा। तो इतना नौटंकी और मनोरंजन है तो उनके भाषणों में से जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो सवाल हैं, उसको आप एक्सपंज क्यों कर देते हैं? उसको लोकसभा के रिकॉर्ड से क्यों निकाल दिया? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके सवालों से आप व्यतीत हो रहे हैं, उनके सवालों का जवाब देने में आप असहज महसूस कर रहे हैं। और इसकी वजह से आपने आनन फानन में राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की थी। आज जो आप कह रहे कि स्पीकर साहब ने उनको बहाल किया, स्पीकर साहब या बीजेपी या सरकार के पास या लोकसभा के पास और कोई विकल्प नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनके कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगा दिया तो भारतीय जनता पार्टी उल्टा लटक जाएगी तो भी उनको बहाल करना पड़ेगा, उनकी सदस्यता बहाल करनी पड़ेगी, और करना पड़ा। और जैसे ही आज राहुल गांधी लोकसभा पहुंचते हैं वैसे ही जानबूझ के बीजेपी अपना नया तमाशा लेकर के आई है। इस तमाशे को हम खारिज करते हैं और साफ साफ शब्दों में एक बार फिर कहते हैं कि किसी भी संस्था ने, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी एजेंसी ने, किसी भी न्यूज पोर्टल ने अगर चाइनीज कंपनी या किसी भी संस्था से, किसी विदेशी से कोई भी पैसा लिया है, अगर वो गैर कानूनी तरीके से लिया हुआ है, अगर लीगली नहीं है, सरकार को सूचित करके नहीं दिया गया, बिल्कुल कार्रवाई। कांग्रेस पार्टी कभी आपको रोकेगी नहीं। और ऐसी संस्थाओं और एजेंसियों से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, साफ साफ शब्दों में बोला जा रहा है। जवाब दीजिए गौरव जी। वो कह रहे हैं कि अगर दोषी है तो कार्रवाई कीजिए। बीच में इनको टपकने की बहुत आदत है। देखिए गौरव जी, अगर दोषी है तो कार्रवाई कीजिए, चाहे वो तो सिर्फ बयानबाजी शब्दों की एजेंसी मर्यादा बनाए रखे। हाँ। अंजना जी, शब्दों की मर्यादा बनाए रखे, वरना ऐसा ना हो राहुल गांधी की गोद पे टपक जाए। अभी आपकी जिम्मेदारी है, आपके शो पे आए हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। टपकने की आदत है, बता रहे राहुल गांधी ने टपक जाए। टपकना अच्छा, ठीक है, टपकना पर अलग से हम लोग ऐसे लिखेंगे एक दिन। राहुल गांधी टपकना पर अलग से एक दिन बहस कर लेंगे। प्लीज अब रुक जाइए, प्लीज थामिए और वापस आइए टॉपिक पे। गौरव जी जवाब दीजिए। धन्यवाद। देखिए, सवाल उठा था एमओयू को सार्वजनिक कर दो, उत्तर मिला नहीं। बहुत ज्यादा 1.5 करोड़ की रिश्वत क्यों ली, तो पीएम केयर पे पहुंच गए। पीएम केयर पे इनको यह भी जानकारी नहीं है कि जो भी कंपनी डोनेशन देती है उसका मेजॉरिटी स्टेक भारतीय कंपनी ही इनकॉर्पोरेटेड होती है, उसमें किसी का इन्वेस्टमेंट हो, यह भी इनको पता नहीं है। आज वो पूछ रहे हैं कि चीन से कितना पैसा आया है पीएम केयर, ठीक है, पीएम केयर फाउंडेशन में क्या आप ये डेटा दे सकते हैं कि चीन से कितना पैसा उसमें आया है? चीन की किसी कंपनी ने, किसी पार्टी ने पैसा दिया है? गौरव जी। अंजना जी, मैं तो आपसे कहूंगा, आप ऐसी सम्मानित पत्रकार हैं, ये जो गद्दार बैठे हैं, जो चीन के साथ समझौता करते हैं, रिश्वत लेते हैं, उसे सार्वजनिक नहीं करते हैं, इनको उत्तर देने के लिए हम बाध्य हैं। ये गद्दार हम हो गए। शांत शांत टपक जाएंगे अभी आप। क्या बिगाड़ा? अभी आप ही को टपका रहा हूं, शांत करिए महोदय। गद्दार शब्द वापस लो। क्या गद्दारी की मैंने? कौन सी गद्दारी की बताओ मुझे आप। ठीक है, पहले गद्दार शब्द वापस, उसके बाद एक भी शब्द बोलोगे आप। ये राहुल गांधी ने करी, आपने नहीं, राहुल गांधी ने करी है। हाउ डेयर यू टू कॉल मी गद्दार? मैं बताता हूं राहुल गांधी कैसे चलिए गद्दार हो गए? अंजना जी शांत जिनके कराइए। माँ बाप, बौखला गए जिनके बेचारे। बाप, जिनकी अभी दादी बोले ने देश 3-4 की मिनट कुर्बानी बौखला की, वो गद्दार हो गए। शर्म नहीं आती आपको? जिन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की, जो अंग्रेजों के गौरव जी जवाब दीजिए। टपक जाएंगे अभी। विरोध किया और कोशिश कीजिए कि ऐसे शब्द ना बोले जाएं जिसकी वजह अगर आप से उनको चुप कराएंगी तभी जवाब दूंगा, या आपको कंट्रोल करना है। ठीक है संजय। आजादी की लड़ाई में हाँ, लेकिन आप आप भी ऐसे बाहर गौरव जी गद्दार जैसा शब्द थोड़ा सोच समझकर बोलिए। अगर आपके नेता के लिए भी ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको भी बुरा लगेगा। आप दोनों से मेरा निवेदन है कि अब इस बात को यहीं पर रहने दीजिए, आगे की बहस कीजिए। क्या पीएम केयर फाउंडेशन में चीन से भी पैसा आया? ये उनका प्रश्न था संजय जी का, इसका जवाब दीजिए गौरव जी। वापस लें अंजना जी, राहुल गांधी को गद्दार कहने वाला हाँ। वापस लें।
अंजना जी, अब शांत कराइए। अंजना जी, मैं आपसे एक बात कहूंगा। आपने कहा गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया तो बुरा लगेगा। आपको याद है राहुल गांधी ने चीन के तो कसीदे पढ़े, तारीफ करते हैं, देश के प्रधानमंत्री को, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं, सरेंडर मोदी कह दिया था। सरेंडर मोदी। क्या कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसे देश के सामने सरेंडर करेगा जो भारत की तरफ बुरी नजर रखता है? वो प्रधानमंत्री जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए खुली छूट दी हमारी वायुसेना को और घुस के ठोका पाकिस्तान को। और याद करिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए पहले। कोविड को मोविड बुलाया। मोविड क्या होता है? अगर मैं अभी बोलूं, शांत कराइए। नहीं, अंजना जी गलत बात है, सॉरी। संजय जी, आप संजय जी, चुप कराइए इनको। मैंने पूरी कोशिश की कि आप एक बात पे नाट के। अंजना जी संजय निरुपम वापस जी। लेना पड़ेगा। संजय जी, किसी बात पे मत अटकिए, वरना आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप चौकीदार चोर है को वापस ले सकें। वरना आपके पास कोई तरीका नहीं है कि एक बीमारी के साथ पीएम का नाम मोविड जोड़ने की को आप वापस ले सकें। चोरी की कोई तरीका है? चोरी सरेंडर मोदी क्यों बुलाया था? हाँ, तो फिर आरोप भारत आप की भी सेना लगा रहे पिट हैं, गई है, आरोप वो क्यों भी बोला लगा रहे हैं। था? चौकीदार मैं चोर है, सिर्फ ये क्यों बोला सुनिश्चित था? कर सकती हूँ कि आगे से राहुल ऐसे गांधी शब्द का को इस्तेमाल गद्दार ना नहीं कह हो। सकते। आगे से ऐसे नहीं, शब्दों का इस्तेमाल ना हो। राहुल गांधी को गद्दार नहीं कह सकते। इनको चलिए, अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब इनको आगे अपने की शब्द वापस बहस को लेने चलने पड़ेंगे। दीजिए। आगे की बहस राहुल गांधी को गद्दार नहीं कह गौरव जी, सकते। पूरी कीजिए अपनी बात। हम स्वीकार नहीं कर सकते। उनको तत्काल बोलिए गद्दार शब्द वापस ले। जिसके परिवार में उनके पिता ने शहादत दी, उनकी दादी ने शहादत दी, उनके परनाना 22 साल तक कंटिन्यूअस जेल में रहे देश को आजादी दिलाने के लिए, ऐसे व्यक्ति को आप गद्दार ये अंजना जी गलत बात है। आप लोगों को गलत बात। गौरव जी, अपने सवाल का जवाब दीजिए। में किसी ने खून का एक बीच बूंद में नहीं बहाया। चिल्ला गौरव रहे जी, हैं, सवाल का विचार जवाब बोले थे। गौरव आपके जी। पूरे खानदान में किसी की उंगली नहीं कटी। गौरव जी, ऐसे लोग राहुल गांधी जैसे देशभक्त ठीक है, अब जवाब सुनिए संजय जी। इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है गौरव जी। ठीक। देखिए, मैं बिल्कुल कहूंगा, राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी कहेंगे तो वो गद्दारी कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं, जब अनुच्छेद 370 को संशोधित किया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने जो डोजियर भेजा था कश्मीर पर, उस पर राहुल गांधी का वक्तव्य था। उस पर लिखा था, राहुल गांधी कह रहे हैं कि गला घोटा जा रहा है वहां के नागरिकों का, और ये पाकिस्तान ने दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारे देश का सांसद पाकिस्तान के डोजियर में उसका वक्तव्य आ रहा है, कुछ तो गद्दारी कर रहा होगा ना देश से, कुछ तो देश विरोधी कार्य कर रहा है। और अंजना जी, आप मुझे ये बताइए, क्या ये सत्य नहीं है कि राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो गलत सलत बोलते हैं, विदेशी धरती पे जाके कहते हैं मिट्टी का तेल लेकर लोग घूम रहे हैं आग लगाने के लिए? क्या ये सत्य है? हमारे देश में जहां अहिंसा को अपना रास्ता बताया जाता है, जहां लोग उसको क्रियान्वित करते हैं, वहां कहना कि मिट्टी का तेल लेके घूम रहे हैं। दूसरी बात, लोकतंत्र मर चुका है। मैंने आपको बताया, आप चेक कर लीजिए, उन्होंने कहा लोकतंत्र खत्म हो गया है और अमेरिका और ब्रिटेन को हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या ये बात नहीं कही? और सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट से राहत हो या स्पीकर ने वापस सदस्यता का निर्णय दिया है, ये दिखाता है हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है। और ये किसी और के नहीं, राहुल गांधी के ही गाल पे एक तमाचा है कि तुम कितना झूठ बोलते हो। मैं एक बात और उठा दूं और उसके बाद अंत करूंगा। देखिए, चीन पे कम से कम राहुल गांधी और गांधी परिवार ना बोले। जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री, 1962 का युद्ध जब हरवाया उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देके, ये उनके शब्द हैं, सार्वजनिक ऐलान किया था। और मैं पढ़ रहा हूं कोट, सीला पहाड़ है बांडीला के ऊपर, हमारे हाथ से निकल गया। जवाहरलाल नेहरू। 42,000 स्क्वायर किलोमीटर की भारत की भूमि चीन को देने वाला कौन? कांग्रेस। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कल दोपहर 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और 3 दिन तक ये चर्चा होनी है। 10 तारीख को माना जा रहा है, कल दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक चर्चा होगी। और माना जा रहा है कि 10 अगस्त को प्रधानमंत्री सबका जवाब देंगे। 8, 9, 10
3 दिन तक लगातार यह अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है लोकसभा में, और फिर यह भी जानकारी आई थी कि राज्यसभा में फ्राइडे को यानी 11 तारीख को चर्चा हो सकती है। कल दोपहर 12 बजे शुरुआत होगी। चलिए संजय जी, अब उनकी बातों का जवाब दीजिए। एक के बाद एक वो तमाम एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या ये देश के खिलाफ जाना नहीं है। ऐसा है, जिस पार्टी ने, जिस संगठन ने देश की आजादी में अंग्रेजों का साथ दिया, जिस संगठन का कोई व्यक्ति आज तक देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में गिरफ्तारी तक नहीं दिया, खून बहाना, उंगली कटाना तो बात की बात है, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे संगठन के बारे में आपत्तिजनक बातें कहते, उनको गद्दार कहते हैं। जिस संगठन ने पूरी जिंदगी अपना तबाह बर्बाद कर दी, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। राहुल गांधी के परिणाम, जवाहरलाल नेहरू 22 साल जेल में रहे देश को आजादी दिलाने के लिए। मोतीलाल नेहरू लड़े, जवाहरलाल नेहरू लड़े, उसके बाद इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनती हैं, उसके बाद देश संभालती हैं, वो शहीद हो जाती हैं। राजीव गांधी शहीद होते हैं, उनके बच्चे को, उनके घर के आदमी को ये गद्दार कहते हैं। उससे राहुल गांधी गद्दार नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो मुस्लिम लीग से हाथ मिला के सरकार बनाते हैं, तब जबकि कांग्रेस ने कहा अंग्रेजों का विरोध करने के लिए मुस्लिम लीग सरकार नहीं बनानी चाहिए, तब जब परिवार वाले देश के प्रधानमंत्री बने, जनता ने आशीर्वाद दिया। नहीं, मैंने सुनिश्चित किया कि आप पूरा बोल पाए, अब उनको बोलने दीजिए प्लीज। क्या हुआ अंजना जी? मैंने ये सुनिश्चित किया ना, आपको पूरा बोलने दिया, अब उनको भी गौरव आपके सम्मान में मैं चुप हो जाता हूँ जी। धन्यवाद। गौरव भाटिया जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तथाकथित तौर पर जो प्रवक्तागिरी कम करते हैं, झूठ ज्यादा बोलते हैं, अफवाहें ज्यादा उड़ाते हैं, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जिस परिवार ने, जिस पार्टी ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनको गद्दार कहते हैं आप हमसे पूछते हैं एमओयू बताइए, और हमने जब पलट के पूछ दिया कि पीएम केयर फंड में कहां से पैसा है जरा बताइए, तो आप इधर उधर झांकने लगते हैं। आज तक मोदी सरकार ने बताया नहीं इस देश को, देश का बच्चा जानना चाहता है कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, कहां से आया और कहां खर्च हो रहा है, कौन सी एजेंसीज हैं, कौन सी संस्थाएं, कौन से देश हैं, कौन से दुश्मन हैं, कौन से विरोधी हैं हिंदुस्तान के जो पीएम केयर फंड में पैसे डालते हैं, और उस पैसे का कैसे उपयोग हो रहा है। आज हिंदुस्तान के जितने भी सरकारी फंड है वो ऑडिट हो सकते हैं, लेकिन पीएम केयर फंड ऑडिट नहीं हो सकता। चाइना के मामले में प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, चाइना घुसा जा रहा है। अभी वो आम आदमी पार्टी वाली महिला बोल रही थी, सही बोल रही थी, इनके अपने बीजेपी के सांसद अरुणाचल के कहते हैं कि साहब चाइना हमारे देश में घुसा जा रहा है, 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर अंदर घुस गया है, फिर भी प्रधानमंत्री चुप है। गौरव भाटिया जो अपने आप को देशभक्त और राष्ट्रभक्त कहते हैं, कभी चाइना के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं, चाइना के घुसपैठ के खिलाफ एक शब्द बोलने के। हम जब चाइना पे अटैक करने की बात करते हैं तो ये राहुल गांधी पे अटैक करते हैं, कांग्रेस पे अटैक करते हैं। अरे लड़ो ना चाइना से, हिम्मत है तो। हमारी आर्मी का इससे अभी हाल के दिनों की बात है, हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा कि चाइना हमारे लिए एक चैलेंज है, हमारी आर्मी के लिए, हमारी मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के लिए। वो खुद इस समय आर्मी चीफ कह रहे हैं। इनके विदेश मंत्री क्या कहते हैं कि चाइना के साथ हमारा इतना व्यापार है कि दबाव है। तो चाइना के साथ ट्रांजैक्शन और ट्रेड के चक्कर में आप दबाव में आके चाइना के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे, और हमारे नेता राहुल गांधी को गद्दार कह देते हैं। संजय जी, लेकिन मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं? संजय जी, तो जो मोदी सरकार का विरोधी होगा गद्दार नहीं हो सकता। ठीक है, आप बरसिए, आप अपने नेता को डिफेंड भी कीजिए, लेकिन राहुल गांधी ने जो चीन की तारीफ की उस पर मैंने 3 बार आपसे प्रश्न किया, आपने एक बार मुझे जवाब नहीं दिया। चीन की तारीफ, देखिए ऐसा है अंजना जी, ऐसा है ये कोई कौन बनेगा करोड़पति। सुनिए, हम कोई कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे हैं। अच्छा, कि हर सवाल का जवाब दिया जाए, फिर कंप्यूटर से पूछा जाए कि सही जवाब है, गलत जवाब है, ये सब छोड़ो जी। हम अपनी बात करने आए हैं। सुन लीजिए, आप भी बीजेपी का जो पूरा एक नैरेटिव होता है ना, उसके हिसाब से जो सवाल निकाल के हमारे ऊपर दागती हैं, वो आदत छोड़ दीजिए अब। क्यों पीएम केयर फाउंडेशन पे गौरव जी से सवाल पूछा तब आपको बड़ा अच्छा लगा होगा? वो किसने दिया था? वो भी बीजेपी ने दिया। नहीं तो मैंने तो उत्तर दिया। बिल्कुल। क्या बिल्कुल? हाँ, वो तो क्या बिल्कुल? आज तक उत्तर मिला है क्या? आपने इतने दिनों से सवाल पूछे, आज तक उत्तर मिला क्या? तो फिर जब सवाल पूछा मैं तो एक ही बात कह सकता हूं, तमाम सवालों का जो सार निकाल संजय निरुपम जी,
अपनी नाकामियों आपके का तमाम ठीकरा सवालों को मीडिया एक पर साथ जोड़ फोड़ना के बंद अंजना जी, कीजिए। अंजना और जी। जब आप आज तक पर आते हैं तो इस तरह के आरोप लगाना बंद कीजिए। नहीं छोड़ सकते। आपसे भी प्रश्न करूंगी और उनसे भी प्रश्न कर रही हूँ और ऐसा करती नहीं है रहूंगी। आज तक। इसलिए मिस्टर निरुपम, ये जो आपने नया शुरू अंजना किया जी है ऐसा ना, है, नहीं, आप बिल्कुल आप प्रश्न लगातार करिए। चीखिए। अच्छा सुनो अंजना जी, नहीं, आप भी सुनिए। अंजना जी सुनिए, आप भी सुनिए आज- मिस्टर निरुपम। आज तक मैं अपनी बात आप भी रख लूं, सुनिए वरना इस मिस्टर झगड़े में निरुपम, हमारा बीजेपी के समय नष्ट नैरेटिव हो का जाएगा। कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम आपके हेडक्वार्टर से लेकर नैरेटिव तक- लें आज और वहां तक- से प्रश्न पूछें तो वो भी नहीं होगा। आपसे प्रश्न पूछेंगे, एक दिन गौरव भाटिया मुझ पर गुस्साएंगे, एक दिन आप गुस्साइएगा। हेडक्वार्टर से भी नैरेटिव मत लीजिए। इसलिए संजय जी, आप कोई नहीं ले रहा है नैरेटिव। मैं क्यों गुस्साऊंगा? कोई नहीं ले रहा है। से भी नैरेटिव मत लीजिए, ये मिस्टर गुजारिश है। निरुपम, आपके आपका हाँ में चैनल हाँ आप नहीं जो करना मिलाएंगे। चाहे करें, लेकिन हम विरोध इसलिए करने आपको का अगर हक रखते गुस्साना हैं। है तो गुस्साते रहिए आप। नहीं आप मत मिलाइए, लेकिन आपके पास आप मत कोई मिलाइए। वजह नहीं है ये समझाने की। नहीं, आप मत मिलाइए, हाँ में दरअसल हाँ, क्या लेकिन- हुआ ना, नहीं, अब मैं दरअसल उत्तर दे आपकी दूं जरा, कमजोर नब्ज पे प्लीज। मैंने उंगली रख दी। अच्छा, एक बात- आपकी कमजोर नब्ज है राहुल गांधी की प्रशंसा आज हमारी चीन के कोई लिए, कमजोर नब्ज जो नहीं है, आप ऑन कौन सी रिकॉर्ड गलतफहमी है, में आप लोग? जिसको आपको कहीं से छिपाने के लिए मौका नहीं मिलेगा। ऐसा इसीलिए आप है। इतना बौखला रहे हैं आज, वरना रोज नहीं बौखलाते। ऐसा है, ऐसा है। प्रियंका जी, जल्दी से एक ऐसा कमेंट है, आपकी अंजना जी, तरफ से इस हमने तो पूरे आपका मामले सवाल मैं पर। उत्तर देना चाहता हूं। जांच से नहीं रुक जाइएगा ऐसा है, कोई प्रियंका जी, कमजोर नब्ज नहीं इस है। पूरे मामले पर बिल्कुल है, तभी आपने जवाब देने से इनकार किया और भागते हुए दूसरे पर आरोप लगाने लगे। प्रियंका जी, एक कमेंट जल्दी से आपसे, क्योंकि वक्त की कमी है। अंजना जी, मुझे लगता है कि ये नॉन प्रोडक्टिव काम में भाजपा उलझाए रहती है और मुद्दों की बात से भागती रहती है। मणिपुर में दोबारा से पुलिस की आर्मरी से वेपन्स चोरी हो गए हैं, उस चर्चा से भाजपा भागती है। भाजपा इतनी लूजली किसी को गद्दार बोल देती है। सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इनके पास है, जांच कर ले। गद्दार वो हैं जिन्होंने कहा कि 15 लाख लोगों के अकाउंट में आएंगे और नहीं दिए। गद्दार वो हैं जिन्होंने कहा था कि महंगाई कम होगी, पेट्रोल 35 रुपए का मिलेगा। गद्दार वो हैं जिन्होंने आटे का भाव आज 30% प्रियंका जी, ऊपर वक्त कर की कमी दिया। है, मुझे यहीं पर काटना पड़ेगा, लेकिन गौरव भाटिया जी को एक बार दिखा दीजिए। बस एक लाइन का सवाल है, क्या मणिपुर को बचाना है, मणिपुर पर बहस से बचना है, इसीलिए राहुल निशाना है? एक लाइन का जवाब। अंजना जी, एक लाइन का जवाब मैं पीएम केयर्स पे दे चुका हूं पहले। एक और बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी, 2020 में खारिज हुई, जो बात यहां उठाई जा रही है। और अगर ये कहते हैं कि अंग्रेजों के बात हम लोग कर रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी तो हमारे संगठन से जुड़े थे ना, उनको मंत्री तो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था कि नहीं बनाया था? और चलिए ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।